टेंस कई बार पढ़ चुके हो, एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके हो, इसमें कोई शक नहीं है। यस या नो? लेकिन उसके बावजूद भी जब भी पूछा जाता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट रह जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, पूरा का पूरा टेंस एक दिन में एक कम से कम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अधिक भी हो सकता है। अब ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सबसे पहले इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? बताओ बेटा, पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि आते हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन रिवाइज में सिर्फ मैं ये याद दिला रहा हूं कि कैसे इसकी पहचान करते हैं। लेकिन चूंकि इस समय जो इंग्लिश, अब इंग्लिश वर्ड हो, अब इंग्लिश का जब आपके पास सेंटेंस दिया हो तो उसमें आप कैसे पहचानोगे? तो आपको यह ध्यान देना होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज होता है। यानी किसी सेंटेंस में डू और डज है तो वो किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट इंडिफिनिट से। इसके अलावा आपको यह भी पढ़ाया गया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। तो उस कंडीशन में कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है? तो उस कंडीशन में पहचानने के लिए आपको यह पता है कि जब यूज नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब का, तो अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब में क्या लगता है? यस या ईएस लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है। इस बेस पे ही आप पहचान सकते हो। ठीक, तो पहले हिंदी टू इंग्लिश के ट्रांसलेट बनाएंगे, उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी के ट्रांसलेट बनाएंगे। लेकिन हिंदी टू इंग्लिश के ट्रांसलेट कब बनाएंगे? जब पूरे टेंस फिनिश हो जाएंगे तब, ताकि आपको खुद पता तो चले कि पहचानना आ जाएगा, पहचानना आएगा ना कि कौन सा टेंस है ये, तो उसको। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन देखो, अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देता। पहले क्या था कि आपको सेंटेंस हिंदी के दे दिए और कह देता था चलो इस इंग्लिश में क्या करो, ट्रांसलेट करो। लेकिन अब नहीं, अब आपको पॉजिटिव देगा। अब बोलेगा कि इसको अगले टेंस, जैसे कि सिंपल यहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस दे दिया, बोलेगा कि चलो इसको पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करो। अब तकनीकी चेंज हो गई है, आपके माइंडसेट को और ज्यादा वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव में दे दिया, बोलेगा चलो निगेटिव में कन्वर्ट करो। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से अब आपको सेंटेंस मिलेंगे। लेकिन पहला पॉइंट वही कि भाई पहले सिंपल तो आए, सिंपल आएगा ही नहीं तो हम कन्वर्ट कहां से करेंगे? कितना भी बता दिया जाता है, लेकिन आप लोग जो सिंपल है उसको आप लोग कहने का मतलब ना इतना लाइटली लेते हो, इतना हल्के में लेते हो, ये तो हमें आ जाएगा। जैसे अभी टेंस लिखा, सर हम तो कई बार पढ़ चुके हैं। कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन क्या परफेक्ट हुए इसमें? अभी भी कोई गांव घरों में पूछ देता है टेंस पढ़ते हो ना? हाँ, जहां उठाकर प्रेजेंट इंडिफिनिट का है 2 बार में। जैसे अभी मैंने पूछा तो यू की जगह पे आई का यूज हुआ, दोबारा चिल्ला रहे हो, फिर इसका मतलब क्या हुआ? पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपने क्या किया ये तो पहले ध्यान दो। क्या कहते हैं हमेशा? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या हुआ? बिगड़ गया ना? अरे भाई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता, बताओ ये चीज अच्छी है या नहीं, तो कह दोगे अच्छी है। अच्छी है? नहीं 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 है। तो भाई उसके तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू नहीं, ट्रू है, ट्रू होगा। नहीं सर फॉल्स होगा। अरे मैं बोल दिया तो फॉल्स हो गया। नहीं नहीं सर, सर ट्रू होगा, ट्रू होगा। ये क्या है भाई? यानी आपको अपने ऊपर 1% का भी कॉन्फिडेंस नहीं। अब आते हैं सीधे इस टेंस पे। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यह आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई भी आप पढ़ेंगे यूज, उसमें आपको कितने तरह के सेंटेंस मिलते हैं? 6 टाइप के। कितने टाइप के? 6 टाइप के। एक एक चीज को ध्यान से देखो, जो इसमें सेंटेंसेस मिलेंगे, जो इसमें सेंटेंस मिलेंगे हमको, सेंटेंस वो 6 टाइप के मिलेंगे। फर्स्ट,
सिंपल। फर्स्ट कौन सा सेंटेंस मिलेगा बेटा? सिंपल। सेकेंड निगेटिव। सेकेंड क्या मिलेगा? नेगेटिव। थर्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। अब आप कहोगे सर यही तो तीन होते हैं, सिंपल हो गए, नेगेटिव हो गए और इंट्रोगेटिव हो गए। नहीं, अब इस इंट्रोगेटिव में दो होते हैं, आपको पढ़ाया गया। फर्स्ट ओपन एंड दूसरा क्लोज, जिसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा, पहले भी कर चुका हूं फिर से बताऊंगा। एंड जो फोर्थ है आई प्लस एंड, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव बोथ, ये आपके हो गए। जब ये बोथ एक साथ हो गए, इसमें भी वही दो चीजें चलती हैं, फर्स्ट ओपन एंड सेकेंड क्लोज। रूल्स सब वही हैं, सब में वही आएगा, ता है ती है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आपको मैं इसका बता चुका हूं, बस कहां पर कौन सा वर्ड सही तरीके से फिट कर देना है, आपका काम आसान हो जाएगा। बस वहीं पे आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट? अब मैं बताने जा रहा हूं एक एक करके, ठीक ना। अब सिंपल सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, पहचान में और इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सिंपल सेंटेंस में जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, इस टेंस की सबसे बड़ी खासियत आजकल आप जान लो, क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो तो एक वर्ड की इंग्लिश तो पहले ही फिनिश हो जाती है, वो है क्या? है, हूं, है। इसकी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिखी जाती। क्लियर ना? प्रेजेंट, तो आपको अब बनाना किसका है? सिर्फ राम पत्र लिखता है, कि तो इंग्लिश लगनी ही नहीं है, राम पत्र लिखता। आपको रूल्स पहले भी बताया हूं, फिर बता रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसमें फिर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो उसमें यस या ईएस ऐड होगा, और अगर ये प्लूरल है तो कुछ नहीं होगा, बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। इसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद अदर वर्ड अगर दिए हो तो उस बेस पे यहां पे क्या है? राम पत्र लिखता। तो देखो, कुछ लोग सब्जेक्ट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए जो सेंटेंस आपको दिया है उसमें सिर्फ हु लगा के प्रश्न करो। हु मीन्स कौन। क्या दिया हुआ यहां? राम पत्र लिखता है ना, आप प्रश्न करो कौन पत्र लिख रहा है, सब्जेक्ट निकल के आ जाए, उसमें से सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। कौन पत्र लिख रहा है? राम, यानी कि राम आपका निकल के आ गया। ठीक, इसके बाद सेकेंड पे क्या लिखना है? वाट लगाओ, यानी अब क्वेश्चन में क्या लगाओ? वाट। अभी क्या सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हु लगाए थे, कौन पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन खा रहा है। लेकिन अब बात आई, सब्जेक्ट हो गया, अब राम आ गया। राम क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? जैसे ही क्या की बात आएगी तो आपको उसका वर्ब पता चल जाएगा। ठीक, तो क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या कर रहा है? लिख रहा है, क्योंकि पत्र और लिखना में वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड होता है कि नहीं? तो एक्शन वर्ड यहां पे क्या है? लिखना। तो राम, लिखना की स्पेलिंग राइट होती है, लेकिन राम सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, सो इसमें क्या ऐड हो जाएगा बेटा? राम राइट्स और लेटर। क्या लिख रहा है? बात समझ में आ गई? कोई डाउट? सिर्फ एक एक एग्जांपल देते हुए उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, राइट करेंगे? राइट कर लीजिए। हाँ, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड हमारा क्या है?
निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, जहां पर जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाएगा। अब उतना टाइम नहीं लगेगा, आप पूरे पहले को समझ लिए, अब नहीं आपको दिक्कत होने वाली है। बस एक निगेटिव, वही रामपत्र लिखता है, अब हम लिख देते हैं राम पत्र नहीं लिखता है। अब रामपत्र नहीं लिखता है, ठीक। अब इसका जो रूल्स है, इसका रूल्स वही सेम चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब यस या ईएस का फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हो गया। अब ये इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आ गया। अब रामपत्र नहीं लिखता है, इससे कोई लेना देना है नहीं। सब्जेक्ट अभी आपको पिछले सेंटेंस के भांति पता चल चुका है, क्या होगा यहां राम, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा डज, क्या लगेगा डज, देन नॉट, राम डज नॉट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। ओके, राइट कर लो। अब देखिए यहां पे निगेटिव तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव, इसमें मैंने अभी बताया दो तरह के होंगे, फर्स्ट ओपन, दूसरा क्लोज। तो पहले बात हम ओपन की करते हैं। ओपन क्या होता है? सबसे पहली चीज, जो ओपन सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव का, इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। इसे यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन। क्या तुम पढ़ते हो? सिर्फ हाँ बोल दोगे मतलब तुम पढ़ते हो, पूरा सेंटेंस चुप जाता है। तुमने सिर्फ ना बोल दिया मतलब नहीं पढ़ते हो। पूरा का पूरा सेंटेंस सिर्फ एक छोटे से वर्ड में कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस, यानी ओपन इंट्रोगेटिव, जिसका आंसर हम सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में रूल्स क्या होता है? रूल्स ये होता है कि जब ऐसा सेंटेंस, जैसे यहां पे हम पहले एग्जांपल ले लें, क्या राम पत्र लिखता है? अब देखो यहां पर, क्या राम पत्र लिखता है, ये देखो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब क्या राम पत्र लिखता है? हाँ मतलब लिखता है, ना मतलब नहीं लिखता है। ऐसी कंडीशन में अब यहां पर क्या है, तो जो लोग सही तरीके से पढ़े नहीं रहते, जैसे ही क्या देखते हैं उनके दिमाग में वाट घूमने लगता है। क्या घूमने लगता है? वाट। बस वहीं पे ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे वाट का यूज ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब आप किसी भी सेंटेंस, कोई भी टेंस पढ़ोगे, कोई भी यूज पढ़ोगे, जो मैं इसके पहले भी पढ़ाया हूं, कोई भी यूज है, अगर आपका उसमें क्या से स्टार्ट हुआ है तो हमेशा उस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है। क्या की स्पेलिंग नहीं लगती, यानी क्या तो है लेकिन क्या की स्पेलिंग कभी नहीं लगेगी। सो क्या के जगह पे क्या लगेगा? राम है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, सो लगेगा डज। क्या लगेगा बेटा? डज, डज राम। अब यहां पे राम जब आपने लिखा तो राम की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। राम जो है, यानी किसी भी नाम की स्पेलिंग सेंटेंस के बीच में भी स्टार्ट अगर हो जाए तो उसको हमेशा फर्स्ट अल्फाबेट जो क्या होता है बेटा? कैपिटल लेटर ही होता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो। लेकिन अगर नाम है तो वो फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर में। ठीक, डज राम राइट अ लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर मारेंगे, ठीक ना? डज राम राइट अ लेटर, क्या राम पत्र लिखता? अब यहां पे क्या राम खेलता है? डज राम प्ले? क्या राम दौड़ता है? डज राम रन? क्या राम कूदता है? डज राम जंप? समझ रहे हो ना? सिर्फ एक आप सेंटेंस उठाओ, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, राम की जगह पे श्याम, मोहन,
जो भी लगाना है, बस ये ध्यान देना है कि अगर वहां पे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या तुम पढ़ते हो जैसे होगा तो क्या हो जाएगा, डू यू रीड। क्यों? क्योंकि तुम क्या है, प्लूरल है। जैसे ही प्लूरल होगा डच का क्या होगा, डू हो जाएगा। डच का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया। अब यहां पर क्लोज आता है, क्लोज। अब क्लोज का क्या है, क्लोज में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड का मैं आप समझ रहे हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक ना, हाउ मेनी, वाई, हाउ मच, ये जितने भी वर्ड हैं ये है क्वेश्चन वर्ड। जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, जब ये सेंटेंसों के बीच में आते हैं, जैसे यहां पे राम, क्या राम पत्र लिखता था, यहां पर आ गया राम पत्र कब, कब लिखता है। ध्यान से समझो। अब यहां पे अगर मैं ये ऊपर वाले क्वेश्चन को, क्या राम लिखता है, पत्र को हटा दे रहा हूं, क्या राम लिखता है, तो इसका जवाब यस लिखता है, नो नहीं लिखता है। अब वहीं पे दूसरा सेंटेंस देता, राम क्या लिखता है, राम क्या लिखता है, तो वहां पर वो जो क्या है, अब उसका जवाब देने के लिए आपको हाँ या ना में दे पाओगे, कभी नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि अब वहां पे पूछा जा रहा है क्या लिखता है, ठीक, तो आपको वो बताना पड़ेगा। अभी आप वहीं से पूछा जाए बस एक चीज, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, तो आप बोलोगे हाँ मैं खाता हूं, ना मतलब मैं नहीं खाता हूं। लेकिन वही तुम क्या खाते हो, तो क्या कहोगे, हाँ तुम क्या खाते हो, तो आपको आइटम का नेम बताना पड़ेगा ना, अभी मत बताना है नहीं कुछ, ठीक। राम पत्र कब लिखता है, ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया कि नहीं आया। जब सेंटेंस के बीच में आया तो सबसे पहली जरूरी कि भाई इस क्वेश्चन वर्ड को हमको राइट करना ही पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि कब, कब राइट करना पड़ेगा, दिया तो बीच में है ना, तो दिया भले हो बीच में, लिखना सबसे पहले पड़ता है, इसका सबसे पहले जरूरत पड़ता है, तो व्हेन, व्हेन, इसके बाद राम है, इस तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डज, व्हेन डज राम राइट अ लेटर। ओके, जल्दी से राइट करो, जल्दी से राइट करो। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो इसके बाद का है वो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ है, उसमें भी आपके दो तरह के ही सेंटेंस मिलने वाले हैं। फर्स्ट ओपन इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेकेंड क्लोज इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो फर्स्ट, अब बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करने की यहां जरूरत है, क्योंकि अभी तुरंत बताया हूं। तो ओपन, क्या राम पत्र नहीं लिखता है, क्या राम पत्र नहीं लिखता है। अब बताइए, क्या राम पत्र नहीं लिखता है, तो सबसे पहले किसकी स्पेलिंग लगेगी, किसकी लगेगी, क्या की लगेगी, नहीं, क्योंकि क्या से स्टार्ट है, तो क्या की जगह पे क्या लगेगा बेटा, डज, डज राम नॉट राइट अ लेटर, एंड जो ये क्लोज इसका होता है ना, क्लोज में आपका ज्यादातर जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो होता है वाई, क्यों, ठीक है ना। अब राम क्यों नहीं, राम क्यों नहीं पत्र लिखता है। अब राम क्यों नहीं पत्र लिखता है, तो सबसे पहले स्पेलिंग क्यों, यानी वाई डज राम नॉट
राइट अ लेटर। इस तरह से आपका ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है एक बार फिर, न जाने कितनी बार हुआ है लेकिन एक बार फिर हो गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पूरी तरह से क्लियर। ओके, अब इस पे प्रैक्टिस करना आपका काम है। चलिए।